हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन एक बार फिर आपके लिए लाया हूँ मार्केट के ओवरऑल एनालिसिस पर एक वीडियो। इसमें हम मार्केट के डायरेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, मार्केट में हम पूरी तरह ये नहीं बता सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम केवल डाटा के आधार पर ऑप्शन चेन के डाटा, निफ्टी के डाटा, निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऑप्शन चेन वगैरह की इनके डाटा के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हो और कई टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेते हैं, जिसमें जिसमें आरएसआई डाइवर्जन बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इन सब इंडिकेटर और डाटा के आधार पर हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस ओर जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है एक संभावना का खेल है। ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो है अभी एक चैनल के बीच फंसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक चैनल है। इस चैनल की ये अपर लाइन है और ये लोअर लाइन है। तो अपर चैनल, जिस चैनल की जो अपर लाइन है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और ये सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है ना। इस वेट चैनल में जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हम इस वाले सपोर्ट से जब कॉन्ट्रडिक्ट करें तो हमें एक इस प्रकार का एक लेवल मिलता है। ये लेवल जो है करीब 21,200 के आसपास निकल के आता है। ये लेवल कहाँ पे निकल के आता है? 21,200, 21,200 का ये लेवल है। 21,200 का एक लेवल आ सकता है जहाँ पर निफ्टी एक टिप लगा सकता है। ठीक है ना। अब ऐसा पूरी तरह है नहीं कि ये लेवल आ ही जाएगा। ठीक है ना। एक संभावना है। क्यों संभावना क्यों है? क्योंकि बाकी अच्छे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पर आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बन गया है, परंतु निफ्टी और सेंसेक्स पर आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न अभी बना नहीं है। तो निफ्टी यहाँ पर इस लाइन के ऊपर निकलने के लिए भी बहुत रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है आपका 23,100 और ऊपर थोड़ा सा 23,200 की ओर है, रेजिस्टेंस है। इस पे जब वीकली क्लोजिंग देगा, इस पे जब वीकली क्लोजिंग देगा मार्केट, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट अब कि नीचे जाने की संभावना कम है कि ये ऊपर जाएगा। परंतु अभी ये चैनल के बीच फंसा हुआ है, इस चैनल के बाहर निकलेगा तभी तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चाहते हैं तो 23,500 के ऊपर यदि अच्छी क्लोजिंग दे दे तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन इसके आसपास, अगर यहाँ पे आप 23,500 के आसपास यहाँ पर वीकली क्लोजिंग दे दे तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी का ओवरऑल व्यू स्ट्रॉन्ग हो गया है। पर अभी ये एक चैनल के बीच फंसा हुआ है। ठीक है ना। तो इस चैनल के बीच फंसा हुआ है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद इस तरीके से ऐसा ऐसा करता हुआ नीचे आ जाए। ऐसा करता हुआ नीचे आने की संभावना क्यों है? क्योंकि इसको अभी आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न निफ्टी पे बनाना है, क्योंकि जितने भी लोअर लो बनाए हैं उन सभी का रिस्पेक्टिव जो आरएसआई है उसने हायर नहीं बनाया है। तो इसके लिए जब निफ्टी नीचे आ गया तो ये लो इससे नीचे रहेगा, तो आरएसआई हो सकता है यहाँ पर लो बना दे इधर। ठीक है ना। यहाँ पर लो बना दे 30 के आसपास, तो ये लो इसके लो के ऊपर रहेगा, तो एक हमें आरएसआई डाइवर्जन के कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से एक संभावना है, थोड़ा इसको एक लोअर लोअर ऑर्बिट में आने की। 21,200 के आसपास है, 21,000 मान लो, राइट राउंड फिगर में मान लो 21,000। ठीक है। तो अभी जो भी आपने 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट की जो मार्केट की रैली है उसमें आपके बहुत से स्टॉक्स यदि प्रॉफिटेबल हैं तो आप उसमें पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है ना। या एक अच्छा स्टॉप लॉस ले लें ताकि मार्केट की गिरावट में वो स्टॉप लॉस से आप यदि उस पर आपके पैसे रिलीज हो जाए तो नीचे के लेवल पे आप उसमें दोबारा एंट्री कर सकें और ख़राब स्टॉक्स निकल जाए। ईटीएफ में, इस मार्केट में ईटीएफ में लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये चीज़ कैसे कंफर्म होती है? बात इसलिए कंफर्म होती है क्योंकि यदि अपन ऑप्शन चेन का सपोर्ट लें तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, वो जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो पुट कॉल रेशो जो है 23,200 और 23,000, क्या कहते हैं, 23,100 23,200 पे ज़्यादा है, तो पुट कॉल रेशो बढ़ा हुआ है। पुट पुट राइटर कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर कम है। पुट कॉल रेशो 0.8 से भी कम हो गया। देखो इसका यदि पुट कॉल रेशो निकालें अपन तो ये उसका पुट ये है 17.19 और ये कॉल कितना है 27.27, तो 17.19 और 27.27 का जब रेशो निकालेंगे तो वो एक से कम आएगा, इट इज़ लेस देन वन, है ना। और इस यहाँ पर भी निकालेंगे 23,200 इस पे ये, तो इसका भी पुट कॉल रेशो बहुत कम आ जाएगा, मतलब 8.83 ये पुट हो गया और कॉल कितना है 38.56। तो ये जो है एक से और कम है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसलिए और यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखो ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि बहुत से लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की, जब तक ये वीकली क्लोजिंग देगा, वीकली क्लोजिंग से क्या होगा, मैं वीकली क्लोजिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब वीकली क्लोजिंग आएगा तो ये जो पुट राइटर हैं, सॉरी कॉल राइटर हैं, वो कॉल बेच के बैठे हुए हैं, वो रिस्क पे आ जाएंगे। ठीक है ना। उनके उसमें मार्जिन लॉस आएगा, तो उनको अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। ये पोजीशन जब काटेंगे तो पोजीशन काटने के लिए क्या करना पड़ेगा?
भाई पुट कॉल कॉल सेल करके बैठे हैं, तो कॉल सेल को पोजीशन काटने के लिए कॉल बाय करना पड़ेगा। तो ये सब कॉल बाय करेंगे तो वो कॉल बाय वो शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं, भाई इस पोजीशन को काटने के लिए अपना नुकसान कम करने के लिए पोजीशन को हटाना पड़ेगा। तो इन पोजीशन को जब हटाएंगे तो वीकली क्लोजिंग आएगा, जब मंडे को भी ये सीपीआर आया मार्केट 23,200 के ऊपर, तो ये सब खतरे में आ जाएंगे, खुलेगा मार्केट ऊपर जाएगा तो नुकसान बढ़ेगा इनको, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो ये अपनी पोजीशन को हटाएंगे, पोजीशन को हटाएंगे तो फिर मार्केट में और नीचे से फोर्स आएगा इनकी पोजीशन हटाने के कारण, जो मार्केट को और ऊपर ले। ये कोई और नहीं है 23,100 23,200 पे, ये ज़्यादातर एफआईआई की पोजीशन होंगी, ज़्यादातर किसकी पोजीशन होंगी, एफआईआई की पोजीशन होंगी, ठीक है ना, कॉल राइट करके बैठे होंगे ये, ठीक है ना। जब तक मार्केट ऊपर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जब तक उस चैनल के ऊपर नहीं निकलेगा, जैसे मैंने बताया आपको, ये चैनल जो है, ये चैनल इसलिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो मैथमेटिक्स सब चीज़ का जवाब दे देता है, आपको बस उसका मतलब निकालते आना चाहिए, मैथमेटिक्स में हर जवाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैनल में फंसा हुआ। इसी प्रकार हम बीएससी का चार्ट देखें, बीएससी में भी देखो ठीक है, ऐसी चैनल, इस पर भी आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न अभी बनानी है, तो इसको भी यहाँ से आपका रेजिस्टेंस दिखाते हुए ऐसे ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको भी आरएसआई ऐसे बनाना पड़ेगा, तो आरएसआई ऐसा बनेगा, आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बनेगा। पर तो इसके विपरीत हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में यदि देखें तो बैंक निफ्टी में आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बन चुका है, बैंक निफ्टी में आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बन चुका है। देखो बैंक निफ्टी ने जो डिप लगाया था ये, इसे जो नेक्स्ट जो लो बनाया उसके उसके रिस्पेक्टिवली जो आरएसआई ऊपर बना था, ऐसे ही सारे आरएसआई जो उसके आसपास है उसके ऊपर की डिप लगा रहा है बैंक निफ्टी, तो आरएसआई ऊपर बन रहा है। तो आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न बैंक निफ्टी में पहले ही बन चुका है। तो जो बैंक निफ्टी बैंक बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग है ना, मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के जो शेयर हैं, ठीक है ना, उनमें आप स्टॉप लॉस लेके बैठिए और नीचे और खरीदारी कीजिए। खासकर आप बैंक 20 क्या ले सकते हैं, बैंक 20 का ईटीएफ ले सकते हैं, बैंकिंग ईटीएफ हैं। आप फिनी ईटीएफ ले सकते हैं, और आप वो ले सकते हैं क्या कहते हैं आपका पीएसयू बहुत अच्छा है, पीएसयू बैंक 20 गिरावट में, क्योंकि भाई निफ्टी में गिरावट आएगी तो थोड़ी बहुत गिरावट तो इसमें आएगी ना, यहाँ तक आ सकता है 48,000 के आसपास, ठीक है ना। तो पीएसयू बैंक 20 इन तीनों को में आप पोजीशन ले सकते हैं। और आपका जो मैंने आपको बताया था डिफेंस सेक्टर में, मोर डिफेंस जो ईटीएफ है, मोर डिफेंस ईटीएफ है, उसमें ऐसे लगाएं 65 का ऐसे लगा दें, 10 पैसे ऊपर नीचे चल सकता है, 65.10 या 64.9 के आसपास का ऐसे लगा दें, और आराम से प्रॉफिट को लेके बैठे रहें। थोड़ा बहुत तो आप हर एक पैसे का प्रॉफिट नहीं ले सकते कि आपने जहाँ से बेचा वहाँ से नीचे आ गया, ठीक है ना। तो आपको कहीं कुछ ना कुछ ऊपर छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ नीचे छोड़ना, ऊपर का 1% 2%, नीचे का 1-2% छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप मार्केट में ध्यान रखें। अब इसके रिस्पेक्ट में यदि हम डॉलर का, जैसे मैंने पहले आपको डॉलर के बारे में बताया था, तो डॉलर जैसे मैंने बताया था वैसा ही डॉलर ने बिहेव किया, ठीक है ना। डॉलर जो है यहाँ से नीचे आएगा, मैंने कहा था, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, डॉलर आया 80 पर, डॉलर जो आया उसने अभी 86.4 के आसपास आया तक लो बनाया। पर यहाँ पे आप देखें इसको, तो एक प्रकार का हैमर बन रहा है, ये हैमर इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा बुलिश सिग्नल देता है। तो हो सकता है, अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका डॉलर है पिछले 4-5 दिनों से रेड कैंडल बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। तो कोई भी मार्केट में मैंने बताया था, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, ठीक है ना। 5 या 6 या 7 रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनती है। तो हो सकता है ग्रीन कैंडल यहाँ बने फिर ऊपर जाए, ठीक है ना। ऊपर यहाँ पे आपका 87.5 के आसपास या 87.6 के आसपास जाके दोबारा नीचे आए, ₹1 का जंप ले ले और दोबारा यहाँ पे फिर नीचे आएगा, ठीक है ना। तभी तो एक चैनल बनेगा। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे चैनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आप यहाँ पे एक चैनल बनाएं, ये भी एक चैनल बन रहा है, इसका बन रहा है, जैसे निफ्टी पे बन रहा है, इस पर भी एक चैनल बन रहा है। यदि आप इसको देखें फिर से, यदि आप इसको देखें, सॉरी, तो एक चैनल बन रहा है। तो उसी चैनल के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपका डॉलर है ऐसा करता ऊपर जा। अब डॉलर यदि ऊपर जाएगा, डॉलर की संभावना यहाँ पे इसने बना दिया हैमर, तो डॉलर यदि ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली निफ्टी में करेक्शन आएगा। तो ये इसका आगे से थोड़ा सा ऐसे जाके फिर नीचे आए, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा इसको, है ना, 87.5 के आसपास, 87.5 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, ठीक है। और फिर नीचे वहाँ से फिर और करेक्शन आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये डॉलर पे है। ऐसे ही आपका ये इस पर भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं आपका गोल्ड 20 पर देख सकते हैं, इस ऐसे ही आपका सिल्वर 20 पर देख सकते हैं। तो इसमें जो है बेरिश डाइवर्जन पैटर्न बन चुके हैं, जो इसको आज नहीं तो कल 1 महीने बाद ये इसमें करेक्शन आएगा। जब गोल्ड में, डॉलर में, सिल्वर में करेक्शन आएगा तो ऑब्वियसली उसका पैसा कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, उसका पैसा ऑब्वियसली मार्केट में आएगा, जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। परंतु उसके पहले मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आने की संभावना है। यदि मार्केट ने
23,200 23,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दिया तो, ठीक है ना। तो यह एक मेरा छोटा सा वीडियो था जिस पर मैंने मार्केट का, ओवरऑल मार्केट का पूरा प्रोडक्शन, डॉलर के साथ उसका पूरा रिलेशन बताया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।